ओम वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जया एकादशी के शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का सही समय और इसकी पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सुने व्रत कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को पूरे विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पर पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तो वह उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस सुंदर गंधर्व कन्या पर आसक्त हो गया और अपने गायन का सुर ताल सब कुछ भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम तथा लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच योनि में अपना जीवन व्यतीत करोगे। देवराज इंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहाँ उन्हें बहुत ही असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा उनके दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वह अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कोई भोजन नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण करके ही इन्होंने अपना दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर ये दोनों एक बार फिर से स्वर्ग को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज को दंडवत प्रणाम किया। देवराज को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति हुई, उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवराज इंद्र की बातें सुनकर माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, भगवान श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान,
एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो। इसीलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार इस जया एकादशी के उपवास करने से कुयोनि से सहजी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। अब जाने जया एकादशी के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 फरवरी को रात 9:26 पर और इसका समापन होगा 8 फरवरी को रात 8:15 पर। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें। अब जाने पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फिर फोटो की स्थापना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए आप तुलसी पत्र दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भोग के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और सभी में प्रसाद बांटें। शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, भजन कीर्तन करें। दिन में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा आदि करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें, फिर अपने व्रत का पारण करें। इस वीडियो में बस इतना। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।